आगाज करेंगे बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर इमरान खान से 5 नवंबर तक जवाब मांग लिया है। अदालत ने पीटीआई वकला का इस्तदलाल मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। वकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। अदालत बहुत तहम्मुल से काम ले रही है। दस्तयाब मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए, फिर भी वजाहत का मौका दे रहे हैं। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की हुकूमती इस्तदा। पीटीआई वकला फैसल चौधरी और एहसन बून ने सारा मलबा हुकूमत पर डालने के लिए पूरा जोर लगाया, मगर बात न बनी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान की जानिब से 2014 में भी एनओसी की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन से 2 बार माफी मांगने और सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस के हवाले दिए। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। तहरीक इंसाफ ने अदालती हुक्म का गलत इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, अदालत ने बाबर अवान और फैसल चौधरी पर एतमाद किया था। अगर किसी से राब्ता नहीं हुआ था तो अदालत को क्यों नहीं बताया गया? गाड़ी या जहाज ना होना सिर्फ बहाने हैं। 2 वकला के जरिए अदालत को गुमराह किया गया। H9 ग्राउंड से आगे आने का कोई जवाज ही नहीं था। 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख अफराद की जिंदगी अजीरन नहीं बनाई जा सकती। फैजाबाद धरने के दौरान एम्बुलेंस में लोग मर गए थे। जमहूरी लोग इस तरह एहतजाज नहीं करते। चीफ जस्टिस ने करार दिया, दस्तयाब मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए, फिर भी वो उन्हें वजाहत का मौका दे रहे हैं। इमरान खान हफ्ते के रोज तक अपने दस्तखत से जवाब जमा कराएं। समाअत की आइंदा तारीख भी 5 नवंबर को ही मुकर्रर की जाएगी। अदालत ने तमाम वीडियोज भी इमरान खान के वकील को फराहम करने की हिदायत की। इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया है, इसलिए इमरान खान के पास चेयरमैन का ओहदा रखने का कानूनी जवाज नहीं रहा। अदालत तहरीक इंसाफ को नया चेयरमैन मुकर्रर करने का हुक्म दे तो इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का यह कहना है कि तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नाअहल करार दिया है, इसलिए इमरान खान के पास चेयरमैन का ओहदा रखने का कानूनी जवाज नहीं रहा। अदालत तहरीक इंसाफ को नया चेयरमैन मुकर्रर करने का हुक्म दे। और अफसोसनाक खबर है, गुजरांवाला में पीटीआई के मार्च में शामिल कंटेनर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ। कंटेनर गलत सम से आ रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। ऐसी इतलात भी सामने आ रही हैं। आपको बताएं, गुजरांवाला में पीटीआई के मार्च में शामिल कंटेनर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गया है, जबकि दूसरा शदीद जख्मी भी हुआ है। और इतलात ये सामने आ रही हैं कि कंटेनर गलत सम से आ रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। और पीटीआई का मार्च ताखीर से क्यों शुरू होता है? वजह सामने आ गई। काफिले को रश में फंसाओ और शुरका की तादाद ज्यादा दिखाओ, इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। मार्च को मसनूई सहारों से कामयाब दिखाने के लिए क्या क्या जतन किए जा रहे हैं, जानते हैं रावलपिंडी से नईम जंजुआ की इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर ढंडोरा पीटने वालों की हकीकी कारकर्दगी सिफर। इमरान खान बगैर बैसाखियों के 1 मार्च तक कामयाब बनाने में नाकाम। जीटी रोड जैसी मसरूफ तरीन शाहराह पर ट्रैफिक जैम होने पर मार्च बड़ा दिखाने की कोशिश भी काम न आई। अवाम ने मुस्तरद कर दिया तो तहरीक इंसाफ शर्मिंदगी छुपाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई। पार्टी के सीनियर रहनुमा आमिर कियानी ने रावलपिंडी में इजलास के दौरान झेली तंजीमों को अपने अपने इलाके में मार्च को रश में कई घंटे फंसाने का टारगेट दे दिया। बदले में इमरान खान का इनके इलाकों में खिताब करवाने का वादा। सब करेंगे, आप वहाँ रुकेंगे, खिताब करेंगे, वहाँ भी दोस्त तो आएंगे, ये नहीं पूछ लेंगे वो आपने हमें रश में फंसाना है और हमें वहाँ 2 घंटे लगवाने। 28 अक्टूबर को लाहौर से निकलकर 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान करके यू टर्न तो ले लिया, लेकिन अब यू टर्न का जवाब ढूंढने के लिए रोजाना रिंग कर चंद किलोमीटर चलने वाले मार्च को मसनूई सहारों से कामयाब दिखाने के जतन किए जा रहे हैं। कराची में सूबाई वजीर सईद गनी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। कितना भी अच्छा काम कर लें, इन मुखालिफिन ने वही करना है जो वो कर रहे हैं। उन्होंने तनकीद करनी है, उनका काम है, वो करते रहें। उनकी तनकीद की ना में पहले परवाह थी, ना में आज परवाह है। बुनियादी तौर पर हमारी कोशिश है कि हम कराची के आम शहरियों के लिए जो सहूलतें फ़राहम कर सकते हैं वो सहूलतें हम उनको फ़राहम करें। मुझे बताया गया था कि लाइब्रेरी की जो इमारत है वो मुकम्मल हो गई है, और मैंने खुद ही कहा कि अगर इमारत मुकम्मल हुई है तो हमें उसका इफ्तिताह कर लेना चाहिए। जो बड़ा काम था वो हमने कर दिया।
जो मैंने अभी आपको बताया कि किताबें वगैरह आनी हैं, वो किताबें आने में चंद दिन लगेंगे इंशाल्लाह ताला। जो लाइब्रेरी है उसको आबाद होने में वो कभी भी मुकम्मल नहीं होती, किताबें उसमें आती रहती हैं, वो सदियों तक नई नई किताबें उसमें आती रहेंगी। तो मैं हमारी कोशिश है हम कराची के आम शहरियों के लिए सहूलतें फराम करें। कराची में सूबाई वजीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीटीआई के लॉन्ग मार्च गुजरावाला ने आवाम की जिंदगी अचीरन कर दी। शहर में आज मुसलसल 5वें रोज कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद हैं। जीटी रोड पर एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ बैनर्स लग गए। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। तालीमी इदारे बंद, कारोबार ठप होकर रह गया। चौथे बड़े सनती शहर गुजरावाला में 5वें रोज भी नीम कर्फ्यू नाफिज। शहरी कहते हैं इमरान खान के एहतिजाजी सियासत ने कारोबार तबाह कर दिया, शहर का सुकून बर्बाद कर दिया। स्कूल हैं वो बंद हैं, कॉलेज हैं वो बंद हैं, और हॉस्पिटल हैं वहाँ तक जो मरीज हैं वो नहीं जा पा रहे। 3 घंटे के लिए एक म्यूजिकल इवनिंग का एहतमाम किया जाता है। लाहौर से आते हैं, 3-4 घंटे लोगों को म्यूजिक से महसूस करते हैं, अदारों को, सियासी जमातों को गालियां देते हैं। खिलाड़ी भी नाश्ते में अंडे पराठे और हलवे देखकर दीवाने हो गए, एक दूसरे पर घूंसे और लाठियां बरसाते रहे। लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। ये जमहूरियत में अवाम का हक है और ये अवाम ने अपने तौर पर बैनर्स लगाए हैं इनके खिलाफ, गड़ी चोर, तोशाखाना चोर, और ये जमहूरियत में अवाम का हक है और अवाम अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान के गखड़ पहुंचने से पहले ही लॉन्ग मार्च के रूट पर नामालूम अफराद ने बैनर्स लगा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज 10 किलोमीटर सफर तय करने के बाद गखड़ पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। तहरीक इंसाफ का मार्च कातिल मार्च बन चुका है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की तंकीद कहते हैं इमरान खान का रिकॉर्ड तशद्दुद के वाक़यात से भरा पड़ा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि फरलॉन्ग मार्च जिस तरह रींग रहा है, लगता है इलेक्शन के वक्त ही इस्लामाबाद पहुंचेगा। बैनर लगवाने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। खड़ी चोर नामंजूर, तोशाखाना चोर नामंजूर। ना सिर्फ बैनर है, मैंने अपनी जबान से बोल दिया, जिसमें हिम्मत है आ जाए। ये कमाल करते हैं। इजहारे राय की आजादी सिर्फ इमरान खान को हासिल नहीं है, गुजरावाला के शहरियों को भी हासिल है। वो भी चोर को चोर कह सकते हैं। 52 अरब के बरतानवी पैसे का चोर नामंजूर है और रहेगा। इमरान खान गुजरावाला में जीत सकते हैं, गुजरावाला में नहीं। इमरान खान का रिकॉर्ड तशद्दुद का रिकॉर्ड। इमरान खान आइन तोड़ने की दावत दे रहे हैं, हम आइन पर अमलदारी की दावत दे रहे हैं। तशद्दुद की धमकियां देना बंद कर दें तो आकर बैठे। 126 की बजाय 252 दिन बैठे। हवस इक्तदार मार्च कातिल मार्च बन चुका है। जिस रफ्तार से फरलांग मार्च रींग रहा है, जब तक ये इस्लामाबाद पहुंचेगा तो गालिबन इंतखाबात की तारीख दे दी जाएगी। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हैरान हूं अब तक पंजाब हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मार्च में 1 दिन लगे या 10 दिन आपको थका कर मारेंगे। यहाँ पे लग और घटिया बैनर लगा रहे थे, वो खुर्रम दस्तगीर लगवा रहे थे। मैं हैरान हूँ, अभी मेरी उमर चीमा साहब से बात नहीं हुई कि इस एडमिशन के बाद अभी तक खुर्रम दस्तगीर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब तक उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उनको जेल में होना चाहिए। अगर इस तरह के बैनर लगेंगे और लोगों ने जाके खुर्रम दस्तगीर साहब को घर में जाके पिटाई कर दी तो फिर हमारा जेल में तो नहीं होगा। हमने किस दिन इस्लामाबाद पहुँचना है, किस दिन पिंडी पहुँचना है, हम आपको तारीख देंगे, हम वो तारीख बदलेंगे। ये आप गेस वर्क रोज़ करें कि हमने किस दिन पहुँचना, और इंशाल्लाह हम आपको थका के मारेंगे। मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार, ताहम पीटीआई मार्च पर अरबों का खर्चा होगा। मोहतात अंदाजे के मुताबिक पीटीआई 30 दिन में 1 अरब जबकि वफाकी हुकूमत 1.5 अरब रुपए खर्च करेगी। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहकीकात के मुताबिक पीटीआई ने कम अज़ कम 50,000 कारकुनान को इस्लामाबाद पहुँचाने की तैयारी कर रखी है और इस मकसद के लिए 3 माह के दौरान में 70 अजला से 30 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। समंदर पार से 50 करोड़ के एहतियात मिले। पुलिस गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट पर 25 करोड़ और सिक्योरिटी आलात पर 30 करोड़ खर्च होंगे।
सब्ज़ो शादाब पाकिस्तान के दावेदार ही सब्ज़ा ख़त्म करने लगे। गुजरात में PTI मार्च गुजारने के लिए GT रोड पर लाखों रुपए से लगाए गए दरख्तों को काट दिया गया। इसी पर मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर से। जुल्फ़िकार, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अब पुराने GT रोड के मुकाम पर सर्विस बोर्ड पर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है वो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च गुजरना है। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जहाँ बिलियन ट्री मंसूबे का ऐलान किया, वहाँ पर उनके कंटेनर को यहाँ से गुजारने के लिए आज ज़िली इंतज़ामिया मुतहरक है। सर्विस मोड के मुकाम पर लाखों रुपए लागत से जो खूबसूरती के लिए यहाँ पर दरख्त लगाए गए थे, आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला उन दरख्तों को काट रहा है, जिसके बायस शहरियों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। और उनका कहना है कि इमरान खान हमेशा अपने बयान से यू टर्न लेते हैं। इमरान खान का चंद घंटे जो है वो यहाँ से लॉन्ग मार्च गुजरेगा, लेकिन खूबसूरती के लिए लगाए गए इन दरख्तों के काटने से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ज़िली इंतज़ामिया पर कई सवालात जो है वो खड़े हो गए हैं। जी जुल्फ़िकार अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़िला वज़ीराबाद की इंतज़ामिया को लॉन्ग मार्च का इस्तकबाल करने की हिदायत। म्यूनसिपल अमला GT रोड और सियालकोट रोड पर PTI के पार्टी झंडे और फ्लैक्सेस लगाने में मसरूफ़ है। बात कर लेते हैं मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन, आगाह कीजिए। जिला वज़ीराबाद की क़यादत को और इंतजामिया को जो है बाकायदा तौर पर हदायत दी गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से कि लॉन्ग मार्च वहाँ पे पहुंचने वाला है, तो इस्तकबाल की तैयारियां की जाएं। देखा जा सकता है, एक्सक्लूसिव मनाजर है समा की स्क्रीन पे कि किस तरह से जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वज़ीराबाद का अमला है वो वहाँ पे GT रोड जहाँ से रूट है, जहाँ से गुजरना है लॉन्ग मार्च से, वहाँ पे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं इमरान खान के, दीगर क़यादत के, सफाइयां की जा रही हैं। बाकायदा तौर पर ये सरकारी क्रेन है जिसके जरिए यहाँ पे स्टीमर्स पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और तमाम इंतजाम जो है मुकम्मल किए जा रहे हैं ताकि जब लॉन्ग मार्च यहाँ पे दाखिल हो तो यहाँ फिर उनको जो है प्रोटोकॉल स्पेशल दिया जा सके। मैं आपको बताता चलूं तो जिला वज़ीराबाद जो कि नया बना है उसकी इस पर DC का चार्ज भी जो है गुजरात जिला के DC के पास ही है और इंतजाम किए जा रहे हैं बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल देने के लॉन्ग मार्च। बहुत शुक्रिया मोहसिन खालिद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन PTI इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च में भारतीय और इसराइली पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान इदारों के खिलाफ घटिया जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मकसद मुल्क में अनारकी फैलाना है। पूरे इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिश और घटिया ज़बान और एक पूरा परसेप्शन क्रिएट कर रहा है इमरान खान। ये खुद डिक्टेटरों की नर्सरी का एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। बैरूनी साजिश वाकई हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन जो इमरान खान बैरूनी साजिश बोल रहा है वो नहीं हो रही। बैरूनी साजिश हो रही है हमारे पास, इसराइल और इंडिया के पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं और वो पैसे इमरान खान की कैंपेन में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो पैसे इमरान खान के पूरे लॉन्ग मार्च में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्हीं पैसों से इस मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो शख्स कहता है कि मुझे इख्तियार की जरूरत ही नहीं, मार्शल लगे तो मार्शल लग जाए, ये मार्शल इसलिए लगवाना चाहता है कि मार्शल लगे, फॉरेन सेक्शंस पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में मुआशी तौर पर इस्तेकाम हो, खुदा न खासा मुल्क डिफॉल्ट करे, ताकि खुदा न खासा अल्लाह न करे पाकिस्तान जो तबाह बर्बाद हो। आपके इलेक्शन कैंपेन UK में जाके आप अपने एक्स साले के लिए कर रहे हो और उसमें आप मुसलमान की मुखालफत कर रहे हो, पाकिस्तान की मुखालफत करके यहूदी की करें, तो ये कौन सा अमर मारूफ और इस्लाम का आप 10 स्टेट में खड़े होकर लोगों को दे रहे हो? फॉरेन फंडिंग में बिलियंस ऑफ रुपीज बाहर से आ रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं जो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, छुपा रहे हो, फिर भी आपको छोड़ा गया, फिर भी आपको अभी तक हाथ नहीं लगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत बने। जो मुल्क तब्दीली नहीं लाता वो हमेशा पीछे रह जाता है। हम में इतनी सलाहियत नहीं कि अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पैदा कर सके। आरिफ अलवी समंदर पार पाकिस्तानियों के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। जो मुल्क इंटेलेक्चुअल इनपुट नहीं लेता, जो मुल्क चेंज को अडॉप्ट नहीं करता, तो वहाँ उस मुल्क के हालात जो है वो दुनिया से पीछे रह जाता है। ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि डॉक्टर बनाए, इंजीनियर्स बनाए और उनको दूसरे मुल्कों की खिदमत करने के लिए भेजे, तरबियत दे यार। कैन यू इमेजिन व्हाट अ लॉस। हमारे यहाँ शॉर्टेज है, नर्सेज का शॉर्टेज है, 2 लाख नर्सेज हैं, 9 लाख नर्सेज की ज़रूरत है। हम अपने आप से और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत बने और उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन और हमारा कंट्रीब्यूशन रहे। सोशल मीडिया पर जाली खबरें और नफरत अंगेज मवाद शेयर करने वालों के खिलाफ अब FIA भी कार्रवाई करेगा। हुकूमत ने विफाकी तहकीकाती इदारे को मजीद इख्तियारात देने के लिए कानून में तरमीम की उसूली मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी की जाएगी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए।
वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद और जाली खबरें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। FIA को ऑनलाइन अफवाहसाजी और नफरत अंगेजी के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दिया जाएगा। काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए FIA एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। समरी में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद और इदारों में बगावत पर उकसाने जैसे मामला बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। गलत खबरें रियासती इदारों के एहलकारों में बगावत को जन्म दे सकती हैं और ये मुख्तलिफ गिरोहों और तबकात को एक दूसरे के खिलाफ भड़का भी सकती हैं। काबीना की मंजूर करदा समरी में सिफारिश की गई है कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 505 को FIA एक्ट में शामिल किया जाए ताकि वफाकी तहकीकाती इदारा सोशल मीडिया पर जाली खबर और अफवाह पर कार्रवाई कर सके। इस वक्त ये इख्तियार सिर्फ पुलिस के पास है। इस कानून के तहत नफरत अंगेज मवाद और झूठी खबर फैलाने वालों को 7 साल तक सजा भुगतना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीख साज दौरा चीन। नौ मुंतखब सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों ममालिक ने मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का इजहार किया। चीनी हम मनसब ली चियान से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CPEC मंसूबों की जल्द तकमील और उसे मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया। सारे मौसमों का दोस्त, हिमालय से बुलंद, समंदरों से गहरा, पाकिस्तान चीन का साथ। एक बेहतरीन दोस्त, एक मुखलिस मददगार, एक अच्छा रहनुमा, अवामी जमहूरियत चीन। एक अहम तारीखी मौका कि जब माओ ज़ेडुंग के बाद चीन के दूसरे मकबूल तरीन रहनुमा शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब किए जा चुके हैं। उनसे मिलने वाले आलमी रहनुमाओं में सर फहरिस्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं। 2 रोज़ का दौरा चीन है। पाकिस्तानी वफ़द का बीजिंग में पुरतपाक खैर मकदम हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग में मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इस्तेहकाम पर बात हुई। इक़्तिसादी और मुआशी ताउन पर दोनों मुल्कों के वफूद में गुफ्तगू हुई। मुलाकात की मेज पर CPEC मंसूबे में पेशरफ का जायजा लिया गया। मंसूबे की तकमील का अज़्म किया गया। कसी जहती ताउन के मामलात भी ज़ेर गौर आए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। इस अहम मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और वज़ीर मवासलात असद महमूद वज़ीर आज़म के साथ शरीक थे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दूसरी अहम मुलाकात हम मनसब ली चियान से हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों की जल्द तकमील पर इत्तेफाक किया। मुलाकात के बाद राब्तों और ताउन बढ़ाने के लिए मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। चीनी कंपनीज ने कराची में मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 करोड़ लोगों के शहर कराची में फराहमी आब का बहुत बड़ा मसला है। सिंध हुकूमत के हमरा चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म ने चीन की सफ़े अव्वल की कंपनीज को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। दौरे चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सफ़े अव्वल की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। I would like to convey you this. Please come to Pakistan. We have noted all your points. I will convey instructions to all relevant ministries and departments to take up all these projects individually with you. चीनी कंपनियों ने दावत न सिर्फ कबूल कर ली बल्कि कई मंसूबों में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मादी में दरपेश मसाइल पर माजरत की और आइंदा हर तरह की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। You are a very strong friend of Pakistan. We would provide you all kind of facilities and facilitate you in all your endeavors in Gwadar, KKH, Karachi, Coastal Project and other projects. इस मौके पर शहबाज शरीफ ने बताया कि चीनी कंपनियों को वाजिबुल अदा 160 अरब रुपए की अदायगी कर चुके हैं। 50 अरब रुपए गुज़िश्ता रोज अदा किए गए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की हिदायत पर स्टेट बैंक ने रिवॉल्विंग अकाउंट बना दिया।
अदायगियों के साथ ही मजीद 50 अरब इसमें शामिल हो जाएंगे। व्यामर भाषा मंसूबे में अराजी के हुसूल के मसाइल को हल करेंगे। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों के शहर कराची में पानी का बड़ा मसला है। शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का प्लान भी बनाया है और चीनी कंपनियों को विंड एनर्जी के मंसूबों में सरमायाकारी की दावत भी दी गई है। उन बारिशों के दौरान में सैलाबी रेलों से डैमों के टूटने की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। डिज़ाइन में तकनीकी नकाइस का इंकशाफ, नाकिस तामीरात डैमों के टूटने की वजह बनी। डैम्स की तामीर में मौसमियाती तब्दीलियों के इंतबा का ख्याल नहीं रखा गया तो बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से डैमों के टूटने की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है। डिज़ाइन में तकनीकी नकाइस और नाकिस तामीरात डैम टूटने की वजह बने हैं। डैम्स की तामीर में मौसमियाती तब्दीलियों के इंतबा का भी ख्याल नहीं रखा गया। नेपरा ने पावर सेक्टर मुलाजमीन को मुफ्त बिजली देना सार्फिन पर बोझ करार दे दिया। गुज़िश्ता माली साल मुलाजमीन को 6.5 अरब रुपए तक मुफ्त बिजली दी गई। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक ने बिजली 51 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसी में मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से भी। आपको बताएं, पावर सेक्टर मुलाजमीन को मुफ्त बिजली देना सार्फिन पर बोझ है। नेपरा ने ऐसा कहा, मुफ्त बिजली देने से सरकारी खजाने और सार्फिन पर बोझ बढ़ रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर, आगाह कीजिएगा। ये देखिए, ये नेपरा की स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जो पावर सेक्टर के मुलाजमीन हैं, जिनमें जेनकोज हैं, डिस्कोज हैं और बाकी जो वापडा के मुलाजमीन हैं, उनको रवा माली साल जो है 6 अरब 50 करोड़ से जायद की सब्सिडी दी गई है मुफ्त बिजली की सूरत में। और इसके अलावा उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह दी जाती हैं वो भी सार्फिन से अदा की जाती हैं। तो इस इंडस्ट्री रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो सब्सिडी है गवर्नमेंट जो दे रही है उसकी लाइबिलिटी डिस्कोज की जो है गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रही है और तकरीबन 83 बिलियन से ज़ायद लाइबिलिटीज ऐसी हैं जो सब्सिडी की मद में गवर्नमेंट ने देनी है। लिहाजा डिस्कोज की जानिब से जो एक फंड बनाया जाना था जिसके जो रिटायर्ड पेंशनर हैं उनके लिए और जो मुलाजमीन हैं उनके लिए, वो बनाया नहीं गया, जिसकी वजह से ये बोझ डायरेक्ट सार्फिन को पड़ रहा है। सार्फिन पहले से ही टीवी समेत दीगर ऐसे टैक्सीज हैं जो डायरेक्टली सार्फिन पे बोझ डाला जा रहा है और ये जो मुलाजमीन है इनको मुफ्त बिजली दी जा रही है। और इन ठीक है ज़हीर अली, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, या सादिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान एंड for his services for the Islamabad High Court, and I would like to congratulate Amir Farooq Saab for being elevated as the Chief Justice of the court. Yesterday I had a good experience of visiting the Supreme Court of Pakistan for my first meeting with the Chief Justice of Pakistan chairing it. It was a good experience. I'm privileged and honored because of that. The opportunity I got, I never expected to be part of this kind of a process. But let me tell you, what we hear is something different as to what I saw over there. The atmosphere was extremely cordial, not only with me but amongst the community, the brother judges also, and I did get a long opportunity to sit with them and to share our views, except that the National Assembly has never been visited by the honorable judges of the Supreme Court or the High Court. But maybe we should facilitate or hold some sort of seminar where the relationship between the Parliament and the judiciary should be strengthened. वफाकी वज़ीर कानून अय्याज सादिक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और समा न्यूज़ की खबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी मुतहर्रिक हो गई। 24 रुकनी डीन्स कमेटी ने वाइस चांसलर की अदम मौजूदगी में यूनिवर्सिटी में नए दाखिले खोलने की मंजूरी दे दी है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, तफसीलात दीजिए। देखिए, कल हमने ये खबर दी थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की तैनाती नहीं की पंजाब हुकूमत ने, की वजह से इंटरमीडिएट के बाद जो BS के मास्टर्स के दाखिले खोलते हैं वो अभी तक नहीं खोले यूनिवर्सिटी ने, जिस पर जो 24 रुकनी कमेटी है उसने हंगामी तौर पर एक इजलास बुलाया और अब खुद से उन्होंने ये फैसला किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो दाखिले हैं वो खोल दिए जाएंगे। कल जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के दाखिलों का इश्तिहार जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा। इस इजलास के अंदर जो गुफ्तगू हुई है उसके अंदर जो डीन्स हैं उनका एक ख्याल है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से वाइस चांसलर की तैनाती में ताखीर है, जिसकी वजह से लाखों तलबा का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर नहीं लगना चाहिए और वाइस चांसलर की अदम मौजूदगी में वो रवा वक्त खुद से ये इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और दाखिले खोलने का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका।
कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। अदालत ने फारूक सत्तार समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमात का फैसला सुनाया। अदालत ने फारूक सत्तार समेत 6 मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पर बानी MQM की इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान को मलीर, सचल और ब्रिगेड थानों के मुकदमात में बरी किया गया। और आपको बताएं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सेशन जजेस और जुडिशल मजिस्ट्रेट को अहम अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने ख़त में लिखा है कि ये देखने में आया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट हजरात फ़राइज़ की अंजामदही में कोताही कर रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी इरफानुल हक से। इरफान, बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए हैं? देखिए, जो खत लिखा गया है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से, उसमें कहा गया है कि जो ट्रायल है उसमें ताखीर की एक वजह ये भी देखने में आ रही है कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वो बर वक्त अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं, बिलखुसूस गवाहों का बयान रिकॉर्ड करने में और जो पुलिस की रिपोर्ट से उस पर अहकाम जारी करने में और जो शनाख्त प्लेट का अमल होता है उसमें भी ताखीर देखने में आई है। इसलिए सेशन जजेस को भी हिदायत की गई है कि वो अपने अपने अजला में जुडिशल मजिस्ट्रेट पर नजर रखें और जुडिशल मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि जो ही पुलिस की रिपोर्ट आए, तफ्तीशी रिपोर्ट, उस पर फौरी तौर पर अहकाम जारी किए जाए, कार्रवाई की जाए और जो गवाहान है उनका बर वक्त बयान रिकॉर्ड किया जाए। इसके अलावा जो शनाख्त प्लेट का अमल है मुल्जिमान का, उसको भी बर वक्त मुकम्मल किया जाए। बर वक्त मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। कभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वो एहसास और वो अज़म था न सिर्फ जज साहिबान का बल्कि वकला का भी, कि हमारा मकसद उस साइल, उस लिटिगेंट की खिदमत करना है। लेकिन फिर आइन में जब देखा तो आर्टिकल 7 में हमें पता ये चला कि रियासत जो है, रियासत की जो तशरीह है उसमें अदलिया का जिक्र नहीं, उसमें इंतज़ामिया है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उसमें पार्लियामेंट है, उसमें सूबाई पार्लियामेंट्स हैं, उसमें हर वो इदारा है जो इस्तिताअत या ताकत रखता है कि वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। और इसी से मुंसलिक रियासत की जो एक बुनियादी ऑब्लिगेशन है आइन के तहत, वो है टू इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपेडिशियस जस्टिस। सिर्फ इमारतों पे हमने नहीं समझा कि इमारतें उसके बुनियादी वो है या यही ज़रूरत है। हमने उससे बढ़कर ये सोचा कि इमारतें तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि 70 साल का जो निज़ाम है इसकी तब्दीली ज़रूरी है, उसके इस्लाहात ज़रूरी। उस इस्लाहात के लिए हमने आर्टिकल 7 को सामने रख के एक बड़ा एम्बिशियस रिफॉर्म प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसका कॉन्सेप्ट पेपर भी हमने अपनी वेबसाइट पे लगाया है। और मैं यकीनन फेडरल गवर्नमेंट का भी हमने उनको भी ऑन बोर्ड किया है, क्योंकि ये बेसिकली उनका काम है, क्योंकि कवानीन ने का रिव्यू भी होना है, इन प्रोसेसेस का भी रिव्यू होना है, हमारी अपनी अकाउंटेबिलिटी भी होनी है। और जनाब वज़ीर साहब, ये मैं आपको वाज़े कर देता हूँ कि हम जज साहिबान को, अदलिया को किसी किस्म की कोई खौफ या डर नहीं तनकीद से, क्योंकि तनकीद ही के ज़रिए हमारी इस्लाह होती है। ना कोई तनकीद हम पे इन्फ्लुएंस डाल सकती है, ना हमसे उससे कोई घबराहट होती। तो हमारा जो बुनियादी मकसद है वो मकसद एक ही है, ख्वाह हम जज साहिबान हैं या हमारे वकला हैं, कि हमने अपने इस निज़ाम को तब्दील करना है। जो वो आइनी ऑब्लिगेशन है कि हर शहरी को सस्ता
और फौरी इंसाफ मिले, वही हमारा मकसद है, वही हमारा गोल है। लेकिन मैं पिछली हुकूमत को भी कम से कम ये ज़रूर एक्नॉलेज करूँगा कि जब हमने उनको बावर कराया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी 60 साल में पहली दफ़ा आज मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील होने को है। और उसमें जो मौजूदा हुकूमत है और बिलखसूस जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको भी मैं एक्नॉलेज करूँगा कि उनकी ज़ाती इंटरेस्ट लेके इस प्रोजेक्ट की भी तकमील जल्दी हो रही है और जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स है वो भी अब तकरीबन तकमील के मराहिल में। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे इदारे का सिर्फ एक ही टेस्ट है और वो टेस्ट है कि अवाम का और लिटिगेंट का हमारे ऊपर कितना एतमाद है। हमने उस एतमाद को बहाल करना है, यही हमारा इरादा है, यही हमारा एम है और यही हमारा मकसद है। और इंशाअल्लाह हम सब मिल के, ख्वा मुकन्नना हो, ख्वा इंतज़ामिया हो, और इसमें ज़रूर मैं ये कहूँगा कि सियासी क़ुव्वतों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि अवाम या जो साइलीन हैं उनका एतमाद शायद उस तरह नहीं जिस तरह होना चाहिए। हमने वही एतमाद उनको बहाल करना है जो कि उनका हक है। और मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने वकला को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने अपने आर्जी जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसका इनॉग्रेशन अपने हाथों से किया। और इस ज़मन में इतना मैं अर्ज़ कर दूं कि बिल्डिंग जब बन रही थी या बन गई थी तो उसमें यकीनन हाई कोर्ट का एक रोल था, लेकिन जब से मैं एलिवेट हुआ हमारा ये फ़ैसला था कि हाई कोर्ट ये चूँकि इंतज़ामिया का काम है, इंतज़ामिया इसमें ये वही उसको मुकम्मल करे। लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ, ताज्जुब इसलिए हुआ कि जब हम इधर आए तो बार रूम का हमने पूछा कि बार रूम कहाँ पे है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में चौथा फ्लोर है उस पे एक छोटा सा कमरा था। उसके बाद ये टाइम सिर्फ इसलिए लगेगा कि ये प्रोजेक्ट फिर कंसीव हुआ और माशाल्लाह उस पे काम भी शुरू हो गया है। और उम्मीद रखता हूँ कि सिर्फ ये बात इन इमारतों पे नहीं रुकेगी, बल्कि रियासत जो है वो अपने शहरियों के लिए सस्ता और इनएक्सपेंसिव और एक्सपेडिशियस जस्टिस का अपना जो कमिटमेंट है वो भी पूरी करेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकरीब से खिताब कर रहे थे। फिल वक्त इतना ही, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।